हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। और दूसरी बात ये कि माजरत कि मैं इतनी रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही, उसकी वजह ये है कि सिंगापुर में ऑलमोस्ट सेमी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों के स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। तो बच्चे हैं घर पे और इनकी चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन क्लासेस का लास्ट डे था, तो इसलिए मुझे ज़रा इस टाइम मिल गया है। तो आपको पता है जो मॉम्स हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस किस कदर मुश्किल है। बच्चों के साथ आपको लगना पड़ता है बार बार, अब ये क्लास, अब वो क्लास, यहाँ पे आईडी डालो, वहाँ पे पासवर्ड डालो, उसकी बुक नहीं मिल रही, इसकी किताब नहीं मिल रही है, वो सब इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी दूसरी चीज़, बच्चे जब घर पर होते हैं, कुकिंग 24 घंटे भूख लग रही होती है बच्चों को। आप किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं? मतलब मेरे बच्चों का ये है कि अभी वो नाश्ता करके ना आधा घंटा भी नहीं हुआ होता, उन्हें क्लास फर्स्ट चल रही होती है। जब फर्स्ट क्लास ओवर होती है तो मैम ऐसी 10 मिनट्स की ब्रेक देती हैं बीच में, तो मैम कहती हैं कि जाए बच्चों आप लोग ना स्नैक्स ले लें। अब बच्चों को होता है कि भाई मैम ने कह दिया स्नैक्स लेने तो स्नैक्स लेने ही लेने। अरे भाई अभी तो नाश्ता किया है, लेकिन बस फिर ज़रा आप कुछ बना के दें, कुछ करें। तो वो एक इतना कम्प्लीटली टफ रूटीन हो जाती है कि उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत शदीद हुई है कि जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है गर्मी से। यहाँ पे बारिश हो रही है लेकिन हफ्स दस्तूर अपनी जगह पे कायम है। आपने देखा होगा इस टाइम की मेरी शक्ल कैसी हो रही है, पसीने। अभी हालांकि मैंने AC चलाया है, अभी भी चलाया है और बुरा हालत हुई है गर्मी से। अच्छा, और ऐसा है कि आज का जो व्लॉग है वो एज सच व्लॉग आप उसको नहीं कह सकते। वो ये है कि पहले तो मैं सोचा कि थोड़ी सी आपसे गपशप लगा लूँ, काफ़ी दिन हो गए बातचीत नहीं हुई। मुझे लग रहा है कैमरा काफ़ी ऊंचा है, एक सेकेंड। हाँ, तो मुझे लगा था कि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई, तो थोड़ी गपशप ऐसे लगा लूँ वीडियो ऐसे बना के। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सोनिया ब्लॉग्स जो हैं मुझे बहुत पसंद है। वो इतने क्यूट तरीके से वो बात करती हैं, बहुत नेचुरल स्टाइल है उनका। कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि कुछ बन के बोल रही हूँ या कुछ ऐसे कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली जो उनके 1-2 ब्लॉग्स आए जिसमें वो काफ़ी परेशान थी, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो मतलब उनको सैड देख के बड़ा मतलब मुझे थोड़ा सा दुख सा हुआ। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं यार, आप जैसी हैं नेचुरल, आप वैसे अच्छी लगती हैं, खुश खुश रहा करें, लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। लोग ना किसी हाल में खुश नहीं है यार। आप अगर व्लॉग बनाएंगी वो तो भी नहीं खुश, आप नहीं बनाएंगी तो भी नहीं खुश, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए लोगों की तो परवाह करना ही छोड़ दें। हाँ, बंदा फौरी तौर पर हर्ट होता है, बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन वो यही है ना कि आप ये सोच लें कि जो आपको लोग बुरे कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं, नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पॉजिटिव है, कि मतलब लोग आपको पसंद कितना कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि मैं कहना चाहूँगी कि एक जो है आज जो है ना, मेरा जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मुझे पोइट्री पसंद है। बहुत ज़्यादा टफ पोइट्री जो होती है, जो ज़रा बहुत ज़्यादा सख्त उर्दू वाली होती है, वो नहीं बेशक इतनी अच्छी समझ में आती, लेकिन जो है जो ज़रा सादा अल्फाज वाली होती है वो मुझे ज़रूर समझ में आती है, स्पेशली रोमांटिक पोइट्री। तो अभी रिसेंटली एक हमारी एक्ट्रेस है राबिया भट्ट, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो आजकल पहली सी मोहब्बत में आ भी रही हैं। तो उन्होंने एक रिसेंटली कोलैबोरेशन की है इंडियन पोइट के साथ, गुरप्रीत सैनी उनका नाम है। और यार वो जो विजुअल्स थे उसके और जो लिरिक्स थे, इस कदर वो मज़े के थे, कोई 100 दफ़ा तो वो देखी होगी और सुनी होगी। तो मेरा बहुत दिल किया कि ना इस पे मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ वीडियो एडिट करूं, या शायद मैं खुद शूट करूं इसमें और आप लोगों के साथ में वो पोइट्री शेयर करूं। तो उसमें सबसे बड़ी इशू ये था कि मुझे लगता था कि शायद मुझे लगता है अभी भी कि मुझे जो है ना पोइट्री जैसे बंदा पढ़ के सुनाता है करना है, तो उसका एक्सेंट जो एक होता है ना, एक खास तरीका, वो मुझे इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन ये पोइट्री ऐसी थी जिसमें मेरा बहुत शिद्दत से दिल किया कि चाहे मुझे सही पढ़ना आए ना आए, मैं ना इस पर ट्राई ज़रूर करूँगी।
तो पहले मैं चाह रही थी कि मैं इस पे खुद शूट करूं, लेकिन वो ये हुआ कि ईद का प्लान था हमारा कि हम ईद पे शूट करेंगे, लेकिन जुनैद का पाँव मुड़ गया। आपको पता होगा मोच आ गई थी जुनैद के पाँव में, तो नहीं हम कर पाए। तो फिर मैंने सोचा अब आजकल जुनैद इतना बिजी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम है, तो उनको टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। तो मैंने मुझसे सबर नहीं हो रहा था, मुझे हो रहा था मैं किसी तरह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ पोइट्री। तो मैंने 3-4 वैसे ही शॉर्ट्स ना आसपास के, कुछ मेरे पास पहले पढ़े थे, कुछ मैंने रिसेंटली कल परसों लिए, और मैंने उनको कंबाइन करके वॉइस ओवर में पोइट्री जो है वो करके एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। और क्या कहते हैं, मैं इसमें लिंक में ऊपर स्क्रीन पे आपके पास उनका नाम भी आएगा जिनकी ये पोइट्री है। और क्या कहते हैं, उनको मैं आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो है आई होप कि पसंद आए आपको, बस इतना ही मुझे कहना था। और बस ख्याल रखें अपना, पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कोरोना नहीं गया, सो प्लीज़ स्टे सेफ। और जो इंडियंस हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी काफ़ी अभी थोड़ा सा हालात ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें सब। और मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा हाँ, एक बात मुझे शुक्र है याद आ गई, एक अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, वो ये थी कि अब से हर वीकेंड सैटरडे को लेट नाइट मैं और जुनैद ऑनलाइन आया करेंगे लाइव यूट्यूब पे। और ऐसे आप कह लें कि एक पॉडकास्ट टाइप शो आप कह लें, लेट नाइट शो टाइप, जिसमें हम लोग कोई ना कोई टॉपिक रख लिया करेंगे। और आप लोग जो हमें ज्वाइन कर सके, फ्री हो तो वो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, हम गपशप लगाएंगे, आप लोगों को भी कॉल्स पे लेंगे। और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा, घंटे 1.5 घंटे का शो होगा। और आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। और क्योंकि जुनैद जब भी मैं अकेले आती तो मुझसे सब लोग कहते हैं कि जुनैद क्यों नहीं आए, जुनैद भाई कहाँ हैं, जुनैद भाई कहाँ हैं। तो मैंने कहा आज उनसे मैंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया इस चीज़ के लिए कि वो वीकेंड पे मेरे साथ शो किया करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट अभी जो सैटरडे आ रहा है कल, मतलब उसका क्या टॉपिक होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी पे पोस्ट लगा के रात तक बता दूंगी। फिलहाल आपकी छोटी सी मेरी पोइट्री की जो कोशिश है जो वीडियो की, वो प्लीज़ एंजॉय करें और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। उठा दो चेहरे से पर्दा, नूर ही नूर आज जहां में होने दो। नज़रों को तेरी खुदा ने शिफा बख्शी है, टूटे हुए दिलों का इनसे इलाज होने दो। बादल, सूरज, चाँद और तारे, बहुत हो चुका इनका, अब तुम्हारी सुर्खी, बिंदिया, झुमके, टीका, खलकत पे इनका राज होने दो। तुम रहो मसरूफ़ मोहब्बत में, दुनिया में होता है जो काम काज होने दो। और सदियाँ तो जी लिया है ना सबके लिए, सदियाँ तो जी लिया है ना सबके लिए, अब अपने लिए जीना रिवाज होने दो। कहता रहे उम्र भर दास्तान तुम्हारी, शायर को इस हुस्न का मोहताज होने दो।